हर हर महादेव। जय माँ भारती। सभी को मेरा प्यार और प्रणाम। और खूब दीपावली का प्यारा सा सीज़न चल रहा है और मुझे लगता है कि सब लोग बहुत हैप्पी हैं और मैं भी बहुत हैप्पी हूँ। लेकिन दीपावली के सीज़न में बीच में एक प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा बच्चों का प्रोग्राम भी आ गया है, जिसे कि हम चिल्ड्रंस डे कहते हैं। चिल्ड्रंस डे मतलब बच्चों का दिन। तो आज एक बहुत प्यारा दिन है। वैसे तो कोई भी डे रोज़ होता है, चाहे वो चिल्ड्रंस डे हो, चाहे वीमेंस डे हो, चाहे वो फादर्स डे हो, हर डे रोज़ होता है। लेकिन ठीक है, एक दिन जैसे बर्थडे के दिन एक बच्चा स्पेशल बन जाता है, कोई भी इंसान। ऐसी आज चिल्ड्रन डे के दिन बच्चे स्पेशल हैं। तो इसलिए ये बहुत मेरे लिए, मतलब मेरे लिए तो वैसे हर टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चा हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि बच्चे क्या होता है कि बच्चा कि जो बच्चा मतलब एक प्रकार से एक बुनियाद है। कहते हैं ना कि किसी बिल्डिंग की बुनियाद मजबूत होती है तो उसके ऊपर फिर आप कितनी भी बिल्डिंग बनाओ, कितनी भी स्टोरी बनाओ, तो वो परफेक्ट रहता है। तो ऐसे ही अब मैं सब आपके साथ ये बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी लाइफ बच्चों के साथ रही। क्योंकि मेरे अपने जीवन में बहुत बच्चे आए गए हैं, अपनी फैमिली के कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पालने पोसने में, पढ़ाने में या कई तरह के गाइडेंस में, काउंसलिंग करने में मेरा काफ़ी अनुभव रहा है। उसके अलावा एक चीज़ और भी रही है कि मेरा जो पढ़ाई स्टडी रही है, वो स्टडी में भी मैं 8-10 साल चाइल्ड साइकोलॉजी में मैंने रिसर्च किया। तो सारे मतलब एक प्रैक्टिकल अनुभव कहो, पढ़ाई कहो, स्टडी कहो, रिसर्च कहो, तो मैंने बच्चों के लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की है। और बहुत कुछ जानने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि एक क्योंकि मैं लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर की भी टीचर हूँ, तो एक कोट याद आता है कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। कहते हैं कि बच्चा आदमी का पिता होता है। क्यों? ये एक बहुत बड़ा कोट है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला था। इसलिए होता है क्योंकि हम उसको अवॉइड करते हैं। हम सोचते हैं इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अरे ये तो कुछ नहीं जान रहा, अरे। लेकिन बच्चे की एक छोटी सी बात आपको बताती है कि वो सबको बेवकूफ़ बनाता है। कैसे बेवकूफ़ बनाता है? छोटा सा बच्चा बिस्तर में लेटे होता है, जरा सी बात होती है, रोता है, फिर सब उसके पास भागते हैं, फिर देखते हैं उसको भूख लग गई, फिर थोड़ी देर बाद रोता है तो हम देखते हैं उसने सुसु कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं तो उसको पॉटी आ गई। तो सोचिए कितना बड़ा राजा है वो, जरा सी रोता है और सब लोग उसके पास भाग जाते हैं। तो ये तो एक छोटा सा जोक है, लेकिन इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जिसमें कि हम ये देखते हैं कि बच्चा जो होता है वो एक मतलब एक वास्तव में फादर ऑफ मैन होता है। क्योंकि वो क्या होता है कि वो सबको ऑब्जर्व करता है। वो इंसानों को ऑब्जर्व करता है, पेड़ पौधों को ऑब्जर्व करता है, सूर्य चंद्रमा तारों को ऑब्जर्व करता है, अपने से बड़ों को ऑब्जर्व करता है, अपने मम्मी पापा को ऑब्जर्व करता है, सोसाइटी को ऑब्जर्व करता है, अपने टीचर को ऑब्जर्व करता है, जो हमें पता ही नहीं चल पाता है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे अजीब से हो रहे हैं। ऐसे ऐसे कैसे हो जाएंगे? आप ही बताइए भैया। बच्चा अजीब सा क्यों हो रहा है? इट मीन्स उसके चारों तरफ कुछ अजीब सा हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों मेरा जो ये टॉपिक है मतलब ये बहुत सेंसिटिव और बहुत ही आध्यात्मिक टॉपिक है। कि आजकल मैं देखती हूँ कि मतलब बच्चे को एक मोहरा बनाया गया है कि पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बच्चे के द्वारा अपनी अपनी आकांक्षाएं पूरी करना चाहते हैं कि उनको 95% चाहिए, उनका बच्चा बिल्कुल पढ़ बिल्कुल। वो बच्चों को मतलब इतना, कई मेरे पास इतने सारे बच्चे, क्योंकि मैं काउंसलर टीचर भी हूँ, तो मेरे पास कई सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो मुझसे कहते हैं कि हम ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहते हैं, पर हमारे पेरेंट्स चाहते हैं हम ट्यूशन पढ़ें। क्यों? क्योंकि ट्यूशन में पढ़ने से वो जो रट्टा थ्योरी होती है उससे बच्चों को अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। और कई बार मैं देखती हूँ कि बच्चे अपने मन की जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स स्टेटस सिंबल की वजह से, जो सोसाइटी में जिससे वाह वाह होती है, उस चक्कर में बच्चों को नकली व्यवहार करने पर मजबूर कर देते हैं। मैं देखती हूँ कि बच्चे आजकल वो ज़िंदगी जी नहीं रहे जो एक बहुत ही प्यारी ज़िंदगी होती थी। लड़ाई करना, सड़क में खेलना, गैद खेलना या कुछ भी करना, शरारत करना, पता नहीं इतना सोफिस्टिकेटेड बच्चों को बना रखा है। मैं मतलब ऐसा मैं ये नहीं कह रही 100% ऐसा है, पर मोस्ट ऑफ देम ऐसा है। तो मैं आज सच्ची में इस टॉपिक, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं चाहती हूँ कि हर बार बच्चा गलत नहीं होता है। कई बार, कई नहीं, मैनी टाइम हमारी पेरेंटिंग भी गलत होती है। हम पेरेंट्स भी गलत होते हैं। हम अपनी इज्जत की और अपनी स्टेटस की बहुत सोचते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे की इज्जत की और बच्चे की स्टेटस की कभी नहीं सोच पाते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा क्या करना चाहता है, वो किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, सोसाइटी में उसकी क्या वैल्यू है। क्योंकि सोसाइटी में मेरी वैल्यू है, मेरे बच्चे की भी उतनी वैल्यू है।
अगर हम सोसाइटी में बच्चे के साथ बच्चा मिसबिहेव करता है, हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन उस मिसबिहेव के साथ जो हम मिसबिहेव करते हैं कि 10 लोगों के सामने बच्चों को डांटते हैं या मारते हैं या उनके साथ तो इट मीन्स हमारी पेरेंटिंग भी गलत है कि बच्चे ने हमारे सम्मान को चोट पहुँचाई तो हमने भी उसके सम्मान को चोट पहुँचा दी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। ये बच्चों वाला टॉपिक मेरे लिए बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें मैंने 7-8 साल रिसर्च की है, और वैसे भी बचपन से लेकर अभी तक मेरे जीवन में बहुत बच्चे रहे हैं और अभी भी मैं बच्चों के साथ ही रहती हूँ। इवन कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरे साथ वीडियो बनाने वाला भी एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि अभी मेरे सामने है। तो दोस्तों मेरे आपसे बहुत ही ये मेरा मतलब मेरा अपना एक अंदर का एक क्या कहते हैं कि एक भाव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि किसी को कभी नहीं लगता, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन कई बार हमें ये समझ में नहीं आ पाता है कि हम भी गलत हैं। मैंने एक दो इंटरव्यू देखे जिसमें मैंने अमिताभ को सब बड़ा टाइकून मानते हैं, और मैंने मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के इंटरव्यू देखे, तो मैंने उनकी पेरेंटिंग देखी ना, क्योंकि देखो अगर हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमसे प्यार करें, हमें संस्कारी बने, शिष्टाचार में बने, तमीज़ के कपड़े पहने, सब लोगों का रिस्पेक्ट, तो वो कैसे करेंगे ऐसा? सबसे पहले वो हमें देखेंगे और हम उनको सिखाएंगे। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे क्यों नहीं बन पा रहे? क्यों? क्योंकि हम बच्चों से कहते हैं इतने % नंबर ला, ये वाली नौकरी कर, ये वाला पैकेज होना चाहिए, इंग्लैंड अमेरिका जाओ, बड़ी गाड़ी, हम उनको यही सिखा रहे हैं। तो लास्ट में बच्चा हमें हिला के दे रहा है, अच्छी नौकरी भी आ जा रही है, अच्छे नंबर भी आ जा रहे हैं, इंग्लैंड अमेरिका भी चले जा रहा, बड़ा बंगला कोठी भी खरीद ले रहा। तो फिर हम रो रहे हैं कि अब बच्चे हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? पता, हमने उनको सिखाया ही नहीं। हमने अपने बच्चों से कभी नहीं कहा कि बेटा आप कुछ भी करना, पहले अपने परिवार को देखना, अपने पेरेंट्स को देखना, अपने भाई बहन को देखना, अपने पड़ोस को देखना, जानवर को देखना, गरीबों को देखना, मानवता रखना, ईमानदार रहना, मेहनत करना। ये हमने अपने बच्चों को सिखाया? हमने सिखाया नहीं। हमें रोज़ कहना चाहिए, अपने बच्चों को रोज़ सिखाना चाहिए कि हमें गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना है। जो भी नेक्स्ट सैलरी हमें मिलती है वो बहुत इनफ होती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो गवर्नमेंट में जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बच्चा चाह कर भी ईमानदार नहीं। लेकिन जब बचपन से हम उसके अंदर कूट कूट के अगर ये शिष्टाचार संस्कार भरेंगे तो डेफिनेटली हमारा बच्चा, तो हम एक पीरियड के बाद जब बच्चे को सब कुछ मिल गया फिर हम रोते हैं कि बच्चा हमें नहीं पूछ रहा। अरे वो हमें क्यों पूछेगा? हमने उसको ये संस्कार ही नहीं दिए, हमने तो उसको पैसे वाला बनने का संस्कार दिया, देश विदेश में रहने का। तो इसलिए दोस्तों मेरी आज चिल्ड्रंस डे के दिन मैं अपने सभी साथियों से, सभी ये दोस्त जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, हाथ जोड़ के अपनी एक फीलिंग शेयर कर रही हूँ कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, उनको मेहनत करनी सिखाइए और उनको ईमानदारी की वैल्यू बताइए, सत्यता की वैल्यू बताइए। और सबसे पहले घर का माहौल कि हम खुद अच्छे कपड़े पहने, हम तमीज़दार कपड़े पहने, हम अच्छे से रहें, हम पूजा पाठ करें, हम बड़ों का आदर करें, हम सही तरीके से व्यवहार करें। हमारे बच्चा वैसा ही बन जाएगा, क्योंकि बच्चा एक बंदर होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने अपने बच्चों को सिखानी है, और उसके बाद आप देखिए आपका बच्चा कुछ भी बनेगा, वो जो भी बनेगा बेस्ट बनेगा। तो चिल्ड्रंस डे के दिन आज मैं अपने बच्चों का पक्ष रखती हूँ कि अगर हमारी पेरेंटिंग में कहीं हमारा बच्चा कहाँ पर गलत है हमें सब पता है, तो आज मैं चाहती हूँ कि हम एक बार कंसर्न करें कि हम कहाँ पर गलत हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों को अपने साथ रखो। मैं तो ये भी चाहती कि बहुत बड़ा होने तक बच्चे माँ बाप के साथ सोना पसंद करते हैं, माँ बाप के साथ खाना पसंद करते हैं, माँ बाप के साथ, क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसे बच्चे हैं जो बड़ी एज तक का अपने मम्मी पापा, अच्छी बात है, अगर आप उसको अपने साथ रहने की आदत बनाओगे तो बड़े होके भी वो आपके साथ रहेगा। तो इसलिए आप उनकी सब भावनाओं को समझो, उनके सम्मान को समझो, उनकी सोसाइटी को समझो, उनके स्टेटस को समझो, और पढ़ाई के अलावा उनको संस्कारों पर भी जोर दो। तो यही मेरा चिल्ड्रंस डे है। आज मैं अपने बच्चों के लिए ये टॉपिक बोल रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कुछ भी बने, मेरे बच्चे, आपके बच्चे, भगवान के बच्चे कुछ भी बने, अगर हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे बनेंगे। अगर हम उनको खाली पढ़ाई करने की, पैसा कमाने की या बड़ा बनने की ट्रेनिंग देंगे तो वो ही बनेंगे। तो हमें दोनों चीज़ लेके चलना है, और पढ़ाई, मेहनत, ईमानदारी और भगवान पर भरोसा, ये 4 चीज़ें इतनी बड़ी ताकतें हैं जो आप कुछ भी कर लो, आप इन चीज़ों को लिख लो कि बच्चा अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से करे, मेहनत करे, ईमानदार रहे, और वो उसको भगवान पर भरोसा करना भी सिखाओ। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा अगर कभी
टाइम पर सक्सेस नहीं मिलती तो उसके अंदर धैर्य आता है, वो धैर्य करना भी सीखता है। तो दोस्तों, बातें बहुत सारी बच्चों के बारे में, टॉपिक कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आज मेरे इस टॉपिक के द्वारा मैं अपने बच्चों के हक में बोलते हुए यही कहती हूँ कि एक बार हमें चेक करना चाहिए कि कहीं हमारी पेरेंटिंग गलत तो नहीं है। तो इसी के साथ हैप्पी चिल्ड्रंस डे सभी को, सभी मम्मी पापा को भी, उनके बच्चों को भी, और हर हर महादेव, और हम सब भगवान के बच्चे। इसी के साथ नमस्कार, और सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार।